हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन अपने घर पे ही रहकर कर रहे होंगे। घर से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रहे होंगे। यू मस्ट बी फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लॉकडाउन। वैसे भी छोटे बच्चों को नीचे उतरने की कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट काम है तो घर के बड़े दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो आपको घर पे रुक कर 10वीं की पढ़ाई करनी है। कुछ वक्त जो है दिन का वो आपको फोकस करना है कि इतना टाइम आपको पढ़ना है, इसमें जो है कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है उस वक्त में। तो आइए इस पढ़ाई के पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अलजेब्रा का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। सो सपोज देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। टॉस होने वाला है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि व्हाट इज द चांस दैट इंडिया विल विन द टॉस। क्या चांसेस है कि इंडिया टॉस जीतेगा। वैसे करंट सिनेरियो में कोहली का चौका मारना तो बहुत दूर की बात है, टॉस उड़ाने का भी वक्त नहीं आ रहा है। तो बहरहाल क्या चांसेस है कि इंडिया टॉस जीते अगर कोई मैच हो तो, या व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। तो जब भी हम ऐसे वर्ड सुनते हैं, कैसे चांसेस या पॉसिबिलिटी, श्योरली, इम्पॉसिबल, इन सारे वर्ड्स का ताल्लुक प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी इज इन फैक्ट अ गेम ऑफ चांसेस। इस आगे चल के मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच हो जाता है, एक हिस्सा हो जाता है। MIT की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसका नाम MIT है, जो वर्ल्ड लेवल पर हमेशा टॉप 3 के अंदर उसका नाम आता है। 1990s की बात है, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक और इस रिलेटेड जो मैथ्स है उसको इतना सीखा कि वो लास वेगस पहुँच गए, जहाँ पर बड़े बड़े कैसीनोज होते हैं, जुआ खेलते हैं लोग। तो वहाँ पर उन्होंने इस मैथ्स का और कुछ चिटिंग का इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमाए। आगे चल के उन पर एक मूवी भी बनी, एक हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम 21 था। वो मूवी भी बन चुकी है उन पर। तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीख सकते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे, टर्म्स को सीखेंगे। तो पहला टर्म जो हम सीखेंगे वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बच्चे तो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। तो सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करेंगे जिसमें हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। हम फेल हो जाएंगे। ये फिक्स एक्सपेरिमेंट है, श्योर शॉट एक्सपेरिमेंट, होना ही होना है। सच एक्सपेरिमेंट्स जिनके नतीजे हमको पता है कि क्या होगा उन्हें फिक्स्ड कहते हैं। जिन्हें हम श्योरली जानते हैं कि ये होगा, जैसे पढ़ाई नहीं करेंगे तो श्योरली फेल हो जाएंगे, ये फिक्स एक्सपेरिमेंट है। अक्सर लेबोरेटरी में होने वाले एक्सपेरिमेंट भी फिक्स होते हैं। जैसे अगर वो प्री डिफाइंड अगर एक्सपेरिमेंट हो कि इस रिएक्शन के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो वही गैस निकलेगी। हाँ, अगर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो तो आप खुश होके चिल्लाने लग जाए कि मिस कोई डिस्कवरी हो गई। तो बहुत ज़्यादा चांसेस उस वक्त ये होंगे कि आपसे कुछ गलती हुई होगी। तो ज़्यादातर लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स जो प्री डिफाइंड जो स्कूल लेवल पर होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिनके आउटकम्स हम श्योरली जानते हैं कि क्या होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो रैंडम होते हैं। क्या मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके बारे में हम जानते तो है लेकिन हम श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन। जब हम कोई सिक्का उड़ाते हैं तो हम जानते तो है आउटकम्स क्या आएंगे, आंसर क्या क्या निकलेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, हमें पता तो है लेकिन हम श्योर नहीं है। देर इज सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट, देर इज सम रैंडमनेस एसोसिएटेड विद इट। एक और एग्जांपल ले लीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट का, और रोलिंग अ डाई। डाई थ्रो करने में हमें पता तो है क्या होगा, 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आएगा, 100 तो नहीं निकलेगा उसमें से। वी नो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, हम जानते हैं लेकिन हम श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अगर हमें श्योरली पता होता कि हर बार 6 ही आएगा तो फिर पढ़ाई वढ़ाई करने की क्या जरूरत है, बड़े बड़े कैसीनो खोल देंगे। ठीक है, हम जान असल मानों में तो हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या आएगा। या कोई कार्ड थ्रो करना, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स होते हैं
उन सब का अगर हम एक सेट बना दें, किसका सेट बनाएं? अ सेट ऑफ all possible outcomes in a random experiment. Such a set is called as sample space. Sample space एक सेट होता है, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में आपने लास्ट ईयर सेट पढ़े थे, वैसे ही एक सेट है। किसका सेट है? सारे आउटकम्स का सेट है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आपने एग्जांपल लिया, उसका अगर मैं सेट बनाऊं, अच्छा सेट है तो सेट को किसी कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है, तो सैंपल स्पेस में सिंबल एस का इस्तेमाल होता है। तो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉइन को उड़ाने वाला देखे तो उसमें आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, तो उसमें हेड आ सकता है, तो हेड के लिए एच लिख देते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनना है ना, तो आपको बहुत बड़े लेवल पर सुस्ती करनी पड़ेगी, मतलब चीज़ों को सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा। किसके पास टाइम है पूरा पूरा लिखने का? तो सीधा एच लिख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा और क्या आ सकता है कॉइन उड़ाने में? तो टेल आ सकता है। क्या इसके अलावा और कुछ आ सकता है? क्या यही सारे पॉसिबल आउटकम्स है कॉइन उड़ाने के? तो अगर हमने इसका सेट बना दिया तो इसके सेट को सैंपल स्पेस कहा जाए। तो समझ में आया सबको सैंपल स्पेस क्या कहा है, क्या होता है? सैंपल स्पेस एक सेट है, अलजेब्रा का एक सेट होता है। अब सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो इस सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स सारे आउटकम्स होंगे। जैसे डाई वाले का अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो उसमें आउटकम क्या क्या है? तो 1 से 6 तक सारे नंबर है, उन सब नंबर्स को लाइन से लिख दे। अच्छा, सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स होते हैं उनकी गिनती को सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है। तो कॉइन वाले केस के अंदर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 2 होंगे, क्योंकि 2 ही आउटकम है। तो आप बताओ डाई के केस में कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे? तो टोटल 6 होंगे। अब कुछ और एग्जांपल हो जाए सैंपल स्पेस पर। सपोज आपने 2 कॉइन एक साथ थ्रो किए, तो क्या क्या नतीजे देखने मिल सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड आए, और दोनों में मतलब एक में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, और लास्ट ऑप्शन सोचो जरा, दोनों में टेल आ सकता है। इसके अलावा और कोई नतीजा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में देखने नहीं मिल सकता। यही आउटकम्स होंगे पॉसिबल। अब अगर हम इसे सेट के फॉर्म में लिखे, यानी सैंपल स्पेस बनाएं इस एक्सपेरिमेंट का, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा कि दोनों में हेड, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या फिर दोनों के अंदर टेल आ जाए। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, यानी कितने आउटकम है? तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 आउटकम्स हो गए। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 4। क्विकली आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इज रोलिंग 2 डाइस। सो व्हेन वी रोल 2 डाइस, 2 डाई को एक साथ थ्रो करते हैं, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पहले डाई में 1 आए और दूसरे डाई में 2 आ जाए, या पहले में 1 और दूसरे में 1 आए, या पहले में 1 दूसरे में 2 आए, या फिर पहले में 1 दूसरे में 3 आए। ऐसे कितने हो सकते हैं? 1 के साथ जोड़िया तो 6 हो सकते हैं। अच्छा पहले में 2 आए तो दूसरे में 1 भी आ सकता है, पहले डाई में 2 आए और दूसरे में 2 आ सकता है, तो इसके साथ भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा अगर हम इन्हें सैंपल स्पेस के फॉर्म में, आप ऐसे थोड़ी ड्राइंग बनाते बैठेंगे, तो सिंबॉलिकली अगर लिखे तो ऐसे लिखा जा सकता है 1,1। यहाँ ये 1 क्या बता रहा है? ये पहले डाई में आने वाला नंबर बता रहा है, नंबर अपियरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द फर्स्ट डाई। अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया, अपर मोस्ट फेस। आपने लूडो खेला है ना, तो जब आप डाई थ्रो करते हैं तो आप ये ऊपर वाला नंबर देखते हैं। ऐसा हुआ कि कभी साइड में 6 आ गया और आप बोले जीत गया, मैं जीत गया? तो ये तो चीटिंग हो गई। नंबर हमेशा ऊपर वाला देखा जाता है, तो उस ऊपर वाले फेस को, स्क्वायर के, क्यूब के सॉरी, उसे अपर मोस्ट फेस कहा जाता है। सो नंबर अपियरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द फर्स्ट डाई, उसको यहाँ लिखा गया, यानी पहले डाई में आने वाला नंबर, और दूसरे डाई वाले नंबर को भाषा में लिख दिए। फिर दूसरा एलिमेंट तो एक कॉमा डालेंगे, उसको 1, 2 बोल सकते हैं। ऐसे कितने हो जाएंगे? तो 1, 6 होंगे। अच्छा 2 के लिए भी यही मामला होगा, 2, 2 से लेके 2, 6 तक पूरा ऐसा जाएगा आपके 6, 1 से लेके 6, 6 तक। तो 1 के लिए 6 ऑप्शन, 2 के लिए 6 ऑप्शन। तो क्या आप ऐसे बता सकते टोटल कितने आउटकम्स है?
तो हर रो में 6 एंट्री है, देखिए गौर से, ऐसे 6 रोज है तो 6 6 36. You can pause the video and write this sample space as well. Third is tossing 3 coins. जब हम 3 कॉइन एक साथ थ्रो करते हैं तो क्या क्या देखने मिल सकता है? तो आप कहोगे सर तीनों में हेड हो सकता है, या फिर तीनों में टेल हो सकता है, या 2 में हेड 1 में टेल होगा। कुल मिलाकर ऐसे 8 आउटकम्स होते हैं। मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको सॉल्व करने की, गौर से देखिएगा, फ्री में है, देख लीजिए। सैंपल स्पेस एच एच, याद करिए जब आप 2 कॉइन को उड़ाते थे तो क्या सैंपल स्पेस बनता था? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। बस उसको आप 2 बार लिखिए, बस देखते जाइए, सवाल मत कीजिए, बस देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। उसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और ऊपर आप एच लगाइए, फर्स्ट रो में आप एच एच लगाते जाइए और सेकेंड रो में आप टेल टेल लगाते जाइए, और बस ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया। टोटल 8 आउटकम्स इधर आ जाएंगे। अब आप सोचिए, आपको जो 3 कॉइन उड़ाने पर आप सोच सकते हैं उनमें से कोई ना कोई आउटकम यहाँ दिख ही जाएगा। जैसे अगर आप सोचिए कि साइड में 2 हेड और बीच में टेल, तो देखिए यहाँ दिख रहा है। साइड में टेल, बीच में हेड, तो यहाँ दिख रहा है। आप जो सोचेंगे वो यहाँ होगा। इसके अलावा और कोई आउटकम 3 कॉइन को उड़ाने पर नहीं मिल सकता। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। 2 कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट को 2 बार लिखेंगे, ऊपर एच लगाएंगे, नीचे टेल लगाएंगे, आंसर बन जाए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। ये प्रैक्टिस सेट के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन है और वो भी बहुत ही आसान है। इनफैक्ट ये 10th के लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, ये 6ठी 7वीं का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है ऐसे आसानी से। एक एग्जांपल में देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। सपोज आपके पास 3 चॉकलेट है, डेयरी मिल्क, सिल्क, 5 स्टार और किटकैट। ज़्यादा गौर से मत देखिए, भूख लग जाएगी, लेक्चर छोड़ के उठना पड़ेगा। तो 3 चॉकलेट है। क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ एक ही चॉकलेट सिलेक्ट करना है, एक ही चॉकलेट मिलेगा आपको। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपको 3 में से एक चॉकलेट सिलेक्ट करने के लिए? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग 1 चॉकलेट आउट ऑफ 3। तो आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो फर्स्ट चॉकलेट, या तो सेकंड वाला, या तो थर्ड वाला। तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। तो इसका आंसर 3 होगा। मतलब 3 में से एक चॉकलेट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज? तो 3 तरीके, या तो फर्स्ट वाला, या तो सेकंड वाला, या तो थर्ड। बस इतनी ही, ऐसे ही सवाल आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर पूछे जाएंगे। देखिए सवाल क्या लिखा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 सब क्वेश्चन है, अलग अलग 4 क्वेश्चन है, सब में एक ही चीज फाइंड करनी है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, कितने, काउंट करके बताना। तो वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in a summer vacation. घूमने जाना है, हमारे लिए तो अभी कुछ नसीब ही नहीं है, परेशानी ही ऐसी है। अल्लाह जो है नजात दे से आसानी से, आप सब दुआ कीजिए। तो उसको घूमने जाना है। घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो किसी एक जगह में जाना चाहती है। तो टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 8। तो उसके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? 8। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 8 पॉसिबिलिटीज। या तो अजिंता जाएगी, या महाबलेश्वर जाएंगी, या अम्बोली जाएंगी, या कहीं पर भी जाएंगी, तो 8 में से कोई एक जगह जा सकती है। सो 8 पॉसिबिलिटीज। अगला सवाल, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास कि आप कोई एक दिन हफ्ते में से उठाए? तो 7 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हम कोई एक दिन सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आपको जो है रेस्ट करना है हफ्ते में किसी एक दिन, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास रेस्ट करने के लिए? 7 पॉसिबिलिटीज है। या तो आप मंडे रेस्ट करेंगे, या तो ट्यूसडे रेस्ट करेंगे, या तो वेडनेसडे रेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब एक पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है सिलेक्ट करने की? 52 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन देखिए, from one number from 10 to 20 is written on each card. एक कार्ड, एक
कार्ड्स है बहुत सारे, पहले पे 10 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 12 लिखा है, ऐसे करते करते 20 तक कार्ड है। आपको एक कार्ड निकालना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? ना 10 नहीं होगी यहाँ पर। 10 तब होती जब हम 11 से 20 तक गिनते, तो यहाँ गाना गाते माधुरी दीक्षित का 1 2 3 वाला। अब क्योंकि यहाँ शुरुआत 10 से हो रही है, तो उसको भी काउंट करेंगे और आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज 11 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया। कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसमें से बोर्ड में पूछा जाए। लेट अस मूव अहेड टू प्रैक्टिस सेट 5.2। यहीं से असल चैप्टर स्टार्ट होता है और हर प्रैक्टिस सेट पर अभी से एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। तो इस प्रैक्टिस सेट का मामला जो है सैंपल स्पेस के साथ होगा, उसी से डील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स N ऑफ S, ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों चीजों को फेंका गया। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि पहले सिक्के में तो हेड आ जाए और डाई में 1 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन में हेड और डाई में 2 आ जाए। तो हेड के लिए ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो हेड के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सेम टेल के लिए भी हो सकता है। तो अगर हम सोल्यूशन देखें इसका, तो फर्स्ट का अगर सैंपल स्पेस बनाएं तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। H के साथ 1 होगा, H1, H2, H3, हर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा आना चाहिए, H4, H5 एंड H6। तो ये पॉसिबिलिटीज तो हेड के लिए हुई। ऐसा भी तो हो सकता है टेल के साथ 1 आए, या टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आए, T4, T5 एंड T6। तो टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं यहाँ पर? 6 और 6 12। इजी क्वेश्चन था ये। दूसरा देखिए, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो एक तो नंबर 23 हो सकता है और एक 25 हो सकता है। अच्छा, 3 से शुरू होने वाले अगर देखें तो 32 हो सकता है और 35 हो सकता है। और अगर 5 से शुरू करूँ तो 52 और 53। डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 2, 3 और 5 को मिलाकर जो नंबर बन सकते हैं वो यही है, 2 डिजिट वाले नंबर। कोई ये बोले सर 56 भी ले लो, तो 6 है नहीं तो कहाँ से बनाएंगे? तो जो चीज़ है उसी का इस्तेमाल करके बनाएंगे। जैसे खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से बना सकते हैं। अब घर में चावल है और आप बोले नूडल्स बनाओ, तो मम्मी तो बना के दे नहीं सकती, ज़्यादा जिद की है तो बेलन मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि जो डिजिट्स दिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम 2 डिजिट नंबर इतने सारे ही बना सकते हैं। 55 ही नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अलग अलग डिजिट्स वाले यही पॉसिबिलिटीज। तो अगर हम गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आउटकम्स है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। देखिए आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक डिस्क है और जिसमें एक एरो है जो घूमेगा और घूम के एक जगह रुक जाएगा। गेम्स होता है नॉर्मली ऐसे। तो कौन से कलर पर रुक सकता है उसका सैंपल स्पेस बनाना है। तो पहले तो मैं सोल्यूशन में सैंपल स्पेस में सारे कलर्स लिख दूँ। तो कौन कौन से कलर्स है? तो वी हैव रेड, ऑरेंज, येलो, देन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो how many outcomes are there in this sample space? 6। तो एन ऑफ एस यहाँ पर 6 हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था कि आपके पास 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी, आपने उसका सैंपल स्पेस बना दिया। जितने आउटकम्स हो सकते हैं इस एरो के रुकने के, या जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज होती है, उसी को तो सैंपल स्पेस कहा जाता है। उसका सेट जब बनता है तो वो सैंपल स्पेस होता है और उसकी काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स हो जाते हैं। Question number 3. In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. हमें वो दिन का सैंपल स्पेस बनाना है
जो दिन 5 के टेबल में आते हो। तो 5 के टेबल में आने वाले दिन कौन कौन से है? तो देखिए, एक तो ट्यूसडे आपको दिख रहा होगा, अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ट्यूसडे। 5 की टेबल में 10 भी आता है, तो संडे हो गया। और फिर फ्राइडे हो जाएगा, 20 देखेंगे तो वेनसडे, 25 और लास्ट में 30। तो ये सारे डेज हो गए। तो चलिए सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका। तो सैंपल स्पेस में आपको सारे डेज लिखने पड़ेंगे। तो 5 तारीख कौन सा डे है? ट्यूसडे है। फिर 5 के बाद 10 कौन सा डे है? संडे है। फिर ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी है लिख देंगे। वैसे आप अगर गौर करें तो एक्सेप्ट दिस थर्सडे, इसको छोड़कर हर दिन आ रहा है। तो बताओ कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए? हर एक ही बार आ रहा है, हर दिन एक बार आ रहा है, तो 7 में से एक गया तो 6 बचा। अब इस प्रैक्टिस सेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। दो लोगों की कमेटी बनानी है। कितनों में से? तो 2 लड़के और 2 लड़कियों में से। अच्छा, उसने नाम भी दिया है। पहले लड़के का नाम B1 है और दूसरे लड़के का नाम B2 है। थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग में एरर है। ये असल में ऐसा होगा, 1 और 2 सब्सक्रिप्ट में होगा, नीचे होगा। और यहाँ गर्ल्स का नाम G1 और G2 ये नाम है। पहली लड़की का नाम G1 है और दूसरी लड़की का नाम G2 है। G1 G2 से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अच्छा, अगर बॉयज की ही कमिटी बने, बॉयज की, तो कैसी दिखाई देगी? तो B1 और B2 होगा। यही हो सकता है, दोनों लड़के हो जाए। अब आप बोले सर B2 B1 भी हो सकता है, तो बात तो एक ही है ना। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अब 2 फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, एक्स और वाई, ये 2 मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अब आप में से कोई मुझे टोके और ये कहे सर नहीं झूठ मत बोलो, तुम वाई और एक्स से मिलने जा रहे हो, तो एक ही बात हुई ना, एक्स और वाई और एक्स वन एंड द सेम थिंग। बिल्कुल वैसे ही B1 B2 और B2 B1 वन एंड द सेम थिंग होते हैं। तो 2 लोगों की कमेटी एक ही तरीके से बनाई जा सकती है जिसमें दोनों लड़के होंगे, ये वाला तरीका। दोनों लड़कियों वाली कमेटी अगर बनानी है, काफ़ी डेंजरस कमेटी हो सकती है, तो ये हो जाएगा G1 और G2। और अगर एक लड़का एक लड़की हो कमेटी के अंदर, तो B1 G1। और अगर पहला लड़का दूसरी लड़की के साथ मिलकर कमेटी बनाए तो B1 G2। सेम पॉसिबिलिटी सेकेंड बॉय के लिए भी है, B2 G1 हो या फिर B2 G2 हो। पहला लड़का फर्स्ट लड़की के साथ कमेटी बनाए, सेकेंड बॉय फर्स्ट के साथ बनाए या सेकेंड बॉय सेकेंड के साथ बनाए। तो टोटल ये छह पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन कौन सी देखिए, पूरा सैंपल स्पेस नीचे बनाना है आपको। B1 B2 या फिर G1 G2, ये दोनों बॉयज के केस, ये दोनों गर्ल्स का केस। या फिर गर्ल्स बॉयज मिक्स कमिटी B1 G1, B1 G2, ये सेकेंड बॉय मिलकर बनाए B2 G1 या फिर B2 G2। तो ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। इफ एट ऑल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।